कभी ये ख्याल आया है कि हम जिस दौर में, जिस युग में जी रहे हैं, उसका अंत कैसा होगा? देखिए, हजारों साल पहले हिंदू ग्रंथों में कलियुग यानी हमारे आज के दौर के अंत को लेकर कुछ बहुत ही चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की गई थी। तो आज हम उन्हीं में से एक कहानी को जरा करीब से जानेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसानों के मन में उठता रहा है। चलिए देखते हैं कि हमारा प्राचीन ज्ञान हमें इस बारे में क्या बताता है। कहानी शुरू होती है महाभारत के महायुद्ध के ठीक बाद। युद्ध तो खत्म हो गया था, पर राजा युधिष्ठिर के मन में जरा भी शांति नहीं थी। वो हस्तिनापुर के सिंहासन पर तो बैठे थे, लेकिन उनका मन आने वाले कल की आशंकाओं से बुरी तरह घिरा हुआ था। वो लगातार यही सोच रहे थे कि जो युग आने वाला है, उस कलयुग में धर्म का मतलब सही रास्ते पर चलने का और सत्य का उसका क्या होगा। और बस इसी बेचैनी का जवाब ढूंढने के लिए वो अपने भाइयों के साथ एक सफर पर निकल पड़े। तो जवाब की तलाश में पांडव पहुंचे भगवान श्री कृष्ण के पास। लेकिन कृष्ण ने उन्हें कोई सीधा साधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उनके सामने 5 बड़ी ही रहस्यमयी पहेलियां रख दी, जिनका जवाब पांडवों को खुद ही खोजना था। युधिष्ठिर ने जो पहला नजारा देखा वो सच में हैरान करने वाला था। एक बहुत बड़ा हाथी, जिसकी एक नहीं बल्कि 2-2 सूंडें थीं, और वो पूरे जंगल में तबाही मचा रहा था। ये एक बहुत ही अशुभ संकेत जैसा था, और ये तो बस शुरुआत थी। फिर अर्जुन ने एक और परेशान करने वाला मंजर देखा। एक पवित्र पक्षी जिसके पंखों पर वेद के श्लोक लिखे हुए थे। लेकिन वो कर क्या रहा था? वो मांस खा रहा था। मतलब ज्ञान और हिंसा का एक ऐसा भयानक मेल जो किसी भी तरह से सही नहीं लग रहा था। भीम ने जो देखा वो तो दिल दहला देने वाला था। एक गाय अपने छोटे से बछड़े को इतना ज्यादा प्यार कर रही थी, इतना चाट रही थी कि उसका प्यार ही उसे जख्म दे रहा था। ये एक अजीब ही बात थी, जहां ममता ही पीड़ा बन गई थी। अब सहदेव ने एक और पहेली जैसा नजारा देखा। आसपास के सारे कुएं पानी से लबालब भरे हुए थे, लेकिन जो कुआं ठीक बीच में था, सबसे बड़ा और सबसे गहरा, वो पूरी तरह से सूखा पड़ा था। मतलब चारों तरफ सब कुछ है, पर बीच में एक अजीब सा खालीपन। और फिर आखिर में नकुल ने एक ऐसा दृश्य देखा जिस पर यकीन करना ही मुश्किल था। पहाड़ों से एक बहुत बड़ी चट्टान लुढ़कती हुई आ रही थी, रास्ते में आने वाले हर पेड़ को रौंदती हुई। लेकिन फिर एक नन्हे से कोमल से पौधे ने उसे रोक दिया। सोचिए, एक विशाल विनाशकारी ताकत एक मामूली सी चीज के आगे आकर थम गई। तो इन 5 अजीब अनुभवों से हैरान परेशान पांडव वापस कृष्ण के पास पहुंचे। अब वो ये जानने के लिए बेचैन थे कि आखिर इन सब दृश्यों का मतलब क्या था। तो इन पहेलियों का अर्थ क्या था? कृष्ण ने समझाया कि ये सभी आने वाले कलयुग के ही संकेत थे। 2 सूंड वाला हाथी वो असल में दोहरे चरित्र वाले शासकों का प्रतीक है, जो अपनी ही प्रजा का शोषण करेंगे। मांस खाने वाला पवित्र पक्षी वो उन ज्ञानियों को दिखाता है जो अपने ज्ञान को बेचेंगे। वो ममतामयी गाय एक चेतावनी है कि जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार बच्चों को कमजोर बना देगा। और वो सूखा कुआं वो समाज में बढ़ते स्वार्थ को दिखाता है, जहां अमीर लोग गरीबों की मदद नहीं करेंगे। और हाँ, आखिर में चट्टान को रोकने वाला वो छोटा सा पौधा ये उम्मीद देता है कि जब सारी दुनियावी ताकत फेल हो जाएगी, तब भी आस्था और भक्ति ही इंसानियत को बचाएगी। कृष्ण की इन सांकेतिक चेतावनियों के बाद अब हम एक और प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण की ओर बढ़ते हैं। इसमें कलयुग के अंत के बारे में कहीं ज्यादा सीधी और सच कहूं तो भयावह भविष्यवाणियां की गई हैं। गरुड़ पुराण में कलयुग के पतन के चरम पर पहुंचने के 5 बिल्कुल साफ साफ संकेत बताए गए हैं। पहला और सबसे चौंकाने वाला संकेत है इंसानी जीवन का बहुत ही छोटा हो जाना। गरुड़ पुराण के हिसाब से औसत उम्र घटकर सिर्फ 20 साल रह जाएगी। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसे समाज को जहां जिंदगी सिर्फ 20 साल की हो। 12 साल की उम्र में ही लोगों में बुढ़ापा दिखने लगेगा, और जन्म लेने वाले बच्चे इतने कमजोर होंगे कि परिवार और समाज का जो पूरा ढांचा है वो ही ढह जाएगा। दूसरा संकेत है नैतिकता का पूरी तरह से खत्म हो जाना। पवित्रता, सदाचार और विवाह जैसे संस्कारों की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। हर कोई बस अपने फायदे के लिए जिएगा, और समाज को बांध कर रखने वाला कोई नियम कायदा नहीं बचेगा। तीसरा संकेत है प्रकृति का विद्रोह। पेड़ पौधे फल और फूल देना ही बंद कर देंगे, और जब जमीन से कुछ नहीं उगेगा तो जाहिर है इंसान पूरी तरह से मांसाहार पर निर्भर हो जाएगा, जिससे नई नई बीमारियां फैलेंगी।
चौथा संकेत है पर्यावरण का पूरी तरह से ढह जाना। आसमान से बारिश होनी बंद हो जाएगी, नदियां सूख जाएंगी और फसलें उगाना नामुमकिन हो जाएगा। पूरी दुनिया में बस भूख और प्यास का हाहाकार मच जाएगा। और अब अंत का सबसे नाटकीय और आखिरी संकेत। भविष्यवाणी ये है कि आकाश में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 सूर्य एक साथ दिखाई देंगे। इन 7 सूर्यों की भयानक गर्मी से धरती पर जो कुछ भी है सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। और इस आग के बाद एक ऐसी विनाशकारी बाढ़ आएगी जो बची कुची हर चीज को अपने अंदर संभालेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार ये विनाश अंत नहीं है, ये तो एक बहुत बड़े चक्र का बस एक हिस्सा है। युग आते हैं और जाते हैं और हर अंत एक नए आरंभ का संकेत होता है। और यही इन भविष्यवाणियों का सबसे जरूरी संदेश है। ये विनाश सिर्फ एक अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत की तैयारी है। इस महाप्रलय के बाद एक नई, एक शुद्ध दुनिया का जन्म होगा, उन लोगों के लिए जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल समय में भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। हर अंत एक नई शुरुआत का रास्ता बनाता है। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये भविष्यवाणियां आने वाले कल का एक सीधा साधा चित्रण है, या फिर ये समाज के नैतिक पतन के खिलाफ एक ऐसी चेतावनी है जो हर युग के लिए है? इसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।